जादुई पेड़। एक गांव के दो पड़ोसी मोहन और सोहन जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। सोहन ने अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार एक हरे वृक्ष पर किया। मोहन ने जब सोहन को ऐसा करते देखा तो उसे समझाया, इस हरे भरे पेड़ को मत काटो। ये हरे पेड़ ही हमारे पर्यावरण की शान है। जंगल में दूसरे गिरे हुए बहुत से सूखे पेड़ हैं भाई, उन्हें काटो। सोहन वहां से चला तो गया, लेकिन दूसरी जगह जाकर पुनः एक हरा भरा पेड़ काटने लगा। वहीं पास में गंगा नदी के किनारे एक विशाल जादुई पेड़ भी था। जादुई पेड़ को सोहन का इस तरह से हरे पेड़ का काटना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हे मनुष्य, इस हरे पेड़ को मत काटो, ये पेड़ भी सजीव है। सोहन ने जादुई पेड़ की बात नहीं मानी और हरे पेड़ को काटता रहा। उस पेड़ को काटने के बाद वो लकड़ियां लेकर घर चला गया। मोहन सूखी लकड़ियां लेकर गंगा नदी के पास आ गया। उसे प्यास लगी थी। उसने गंगा जल पिया और जादुई पेड़ के पास बैठ गया। हे मनुष्य, तुम समझदार हो, तुमने सभी सूखी लकड़ियां काटी हैं। क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? अवश्य करूंगा। कहिए, क्या करना है? मेरे पत्तों का दोना बनाकर उसमें गंगा जल लाकर मेरी जड़ों में डाल दो। मोहन ने पत्तों के दोने में गंगा जल लाकर 4-5 बार उसी जादुई पेड़ की जड़ में डाल दिया। जादुई पेड़ मुस्कुराने लगा। हे मनुष्य, तुम नेक हो, आज्ञाकारी हो। तुमने मेरी जड़ में गंगा जल डालकर मेरी जादुई शक्ति को नई शक्ति देने का काम किया है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इसी तरह बीच बीच में मुझे गंगा जल देते रहना और प्यारा इनाम लेते रहना। ये लो, इस थैली में तुम्हारा इनाम है। मोहन ने हाथ में आई हुई थैली को खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस थैली में सोने के बहुत सारे फल रखे हुए थे। मोहन लकड़ी का गट्ठर और सोने के फल से भरी हुई थैली लेकर घर पहुंचा। चुन्नू की माँ, अरे कहाँ हो? देखो, कुछ फल लेकर आया हूँ। अपनी गरीबी का कुछ हल लेकर आया हूँ। अरे दैया, सोने के इतने सादा फल, कहीं मैं सपना तो देख नहीं रही? ये सच्चाई है, कोई सपना नहीं। अरे ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा हो गई है हम पर। अब सारे कर्जे से मुक्ति हो जाएगी भाग्यवान, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। पड़ोसी सोहन की पत्नी ने खिड़की से छुपकर मोहन के सोने के फलों का खजाना देख लिया और जाकर अपनी पति सोहन को बता दिया। दूसरे दिन मोहन ने कुछ सोने को बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दिया और अच्छे वस्त्र, खाने के सामान, घर की वस्तुएं बाजार से लेकर आया। ये देखकर सोहन ईर्ष्या से जलने लगा। कुछ दिन के बाद सोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो फिर से हरे पेड़ की लकड़ियां काटने लगा। जादू के पेड़ ने उसे फिर समझाया, मगर वो ना माना। मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिस पेड़ को काटूं। तुम्हें क्या करना है? क्या मुझे गंगा जल लाकर दे सकते हो? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो गंगा जल लाकर दूं? सोहन दूसरी जगह लकड़ियां काटने के लिए चला गया। कुछ देर में मोहन वहां गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे लिए गंगा जल लाकर दे दो। अवश्य, अभी लेकर आता हूँ। तुमने गंगा जल देकर मुझको निहाल कर दिया। लो, मैंने तुम्हें फिर से माला माल कर दिया। एक बड़ी सोने के फल से भरी थैली मोहन के हाथों में आ गई। वो उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अब मुझे सोना नहीं चाहिए। मोहन सोने से भरी थैली लेकर वहाँ से जैसे ही चल पड़ा, सोहन वहीं फिर से आ गया। हे जादुई पेड़, मुझे भी बहुत सारा सोना दे दो। जादुई पेड़ ने कुछ जवाब नहीं दिया। जल्दी से मुझे सोना दो, वरना कुछ पाने के लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। तुम्हारे पास ना नेकी है और ना ही अच्छी भावना है। अपने मन की करते हो, नहीं किसी की सुनते हो। मुझे जल्दी से सोना दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट डालूंगा।
सोहन ने जैसे ही कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, वो कुल्हाड़ी ऊपर लिए हुए एक मूर्ति बन गया। वो ना हिल पाया और ना डोल पाया। सोहन जब बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा, तब उसकी पत्नी मोहन के घर में आई। मोहन भैया, बहुत देर हो चुकी है, ना जाने क्या बात हुई, अभी तक वे घर नहीं लौट कर आए। मोहन तुरंत जंगल की तरफ चल दिया। जादुई पेड़ के पास सोहन कुल्हाड़ी ऊपर उठाए हुए मूर्ति बना हुआ खड़ा था। मोहन की समझ में सारी बात आ गई। हे जादुई पेड़, इसकी धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनके बिना इनका परिवार बहुत दुखी है। जादुई पेड़ ने सोहन को क्षमा कर दिया और मोहन सोहन को लेकर घर वापस आ गया। नेक मोहन अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। जादुई तकिया। मोनू जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसके लिए एक तकिया बनवाया था जो बहुत ही छोटा था। उसके अंदर माँ ने राई भरी थी। मोनू को अपना वो तकिया बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे वो छोटा तकिया निकाल दो, मैं वही तकिया लूंगा। मोनू, लेकिन वो तकिया तो बहुत छोटा है। हाँ, तो आप उसमें और राई भरकर बड़ा कर दो। माँ के बहुत समझाने पर भी मोनू नहीं माना। मजबूरी में माँ उस तकिया को और बड़ा कर देती है। अपने बचपन का तकिया देखकर मोनू बहुत खुश होता है और रोज उसी पर सर रखकर सोता है। एक बार मोनू का दोस्त बहुत बड़ी सी खिलौने का कार लेकर आता है जो कि बहुत महंगी होती है। तो मोनू भी घर आकर कार लेने की जिद करता है। माँ, मुझे वैसे ही कार चाहिए। मोनू, वो कार बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ के मना करने पर मोनू बहुत रोता है और जाकर अपने कमरे में उसी तकिए में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास वही खिलौने वाली कार है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसे रात भर खेलता रहता है। दूसरे दिन सुबह ही वो कार गायब हो जाता है। फिर एक दिन मोनू स्कूल जाता है और अपने किसी दोस्त के पास बहुत सुंदर और महंगा बस्ता देखता है और घर आकर माँ से बस्ता खरीदने की जिद करने लगता है। मोनू, ये रोज रोज क्या नई नई मांग करने लगते हो? माँ, आप लोग मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं दिलाते। ये सुनकर मोनू की माँ उसे बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद रो रो कर मोनू उसी तकिए पर सर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही होता है। उसे अपना पसंदीदार बस्ता मिल जाता है और मोनू बहुत खुश होता है। लेकिन सुबह बस्ता फिर गायब हो जाता है। रोज इसी तरह चलता रहता। वो माँ से कुछ मांगता, नहीं मिलने पर रोता और तकिया उसे वही चीज दे देता। उसे लगने लगता है कि ये तकिया बहुत जादुई है और वो रोज रोज नई मांग करने लगता है। कभी खिलौने, कभी कपड़े, कभी बैग, कभी बॉटल। एक दिन माँ उसे ऐसे अकेले खेलते देख लेती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मोनू पर नजर रखने लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनू, तुम रोज रात को क्या अकेले अकेले खेलते रहते हो? आपको पता है माँ, ये जो तकिया है वो जादुई तकिया है। मैं आपसे जो भी मांगता हूँ ये मुझे तुरंत दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत साधारण तकिया है। पर मोनू उसकी बात नहीं मानता। मोनू की माँ मोनू के पापा को ये सारी बातें बताती हैं। मुझे लगता है कि मोनू को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों अगले ही दिन जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। मोनू का बहुत सी टेस्ट होते हैं और डॉक्टर उसे बहुत सारे बातें पूछते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। असल में मोनू को हमेशा कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती थी, लेकिन उसे उसके माता पिता हर चीज नहीं दिला पाते थे।
जिस कारण मोनू उन चीजों की कल्पना करने लगता है। बहुत दिन तक मोनू का इलाज चलता रहा और वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाया, मोनू, ऐसे हर एक चीज की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी माता पिता हर एक जरूरी चीज तो दे ही देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि माता पिता को भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चे आजकल हर चीज को जल्द से जल्द पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को बिना डांटे प्यार से समझाएं।